एक दो दिन की सबसे बड़ी खबर के मुताबिक ईरान ने इसराइल के ऊपर तकरीबन 180 से 200 तक के जो मिसाइल हैं, जो रॉकेट हैं, वो दाग दिए हैं। और वो सारे के सारे उनकी सरहद, उनकी सरजमीन पे जाके गिरे हैं, जिसकी वजह से उनमें से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। और ये एक मतलब अचानक से ये किया गया, यानी किसी को इस चीज़ की खबर नहीं थी। ईरान का ये दावा है, उनका ये कहना है कि ये जो अभी हज़बुल्ला जो शहीद हुए थे, उनके एक लीडर, ये उनकी वजह से या उनका बदला जो है ये लिया गया है। और आइंदा भी अगर इस तरह की कोई इसराइल की तरफ से हरकत की जाएगी तो उसका भी वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी से पहले आज तक ये जब से चल रही है आपस में ये दुश्मनी और ये जंग का ऐलान भी, कुछ रिसोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया गया है। और इतनी वहाँ पे हाइप क्रिएट हो गई है कि अब आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। कुछ जंग छिड़ सकती है या कहीं से भी इसमें दूसरे कंट्रीज़, दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब तक का सबसे बड़ा हमला था, यानी 200 मिसाइल जो हैं वो किसी मुल्क के ऊपर दाग देना और उनको चला देना। आप फुटेजेस में देख रहे होंगे, वीडियोस के अंदर आप देख रहे होंगे कि इस तरह का मंजर था कि जैसे कोई आसमान के ऊपर जैसे आतिशबाजी नहीं हो रही होती, जैसे किसी की शादी होती है, और वो सारे मिसाइल जो हैं वो आसमान पे में नज़र आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब आप एक मिसाइल छोड़ते हैं या कोई कितने भी मिसाइल आप छोड़ते हैं किसी मुल्क या कंट्री के ऊपर, तो वो दूसरे जो ममालिक हैं उनकी मतलब सरहदों से भी होकर वापस आते हैं या होते हुए जाते हैं। तो उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, पता होता है कि हमला हो चुका है और ये कितना बड़ा हमला हो सकता है। अब एक जो इसराइल इसके अंदर दावा कर रहा है कि हमारे एक भी जानी नुकसान इसके अंदर नहीं हुआ, उसकी वजह ये है या हो सकती है उसकी वजह ये हो कि इसराइल ने जगह-जगह जो है वो बंकर्स बनाए हुए हैं, यानी ऐसे खाने बनाए हुए हैं जो कि क्योंकि उनको पता है कि हमारे खिते में ये चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने जगह-जगह बंकर बनाए हुए हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, कोई मिसाइल या कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो वो उनके लोग जो हैं वो उसके अंदर घुस जाते हैं। और ये भी रिसोर्सेज़ के मुताबिक कहा जा रहा है कि जब ये हमला हुआ ईरान की तरफ से, वो सारे लोग तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो बंकर्स में चले गए थे और उनका एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ये जो ये स्टेटमेंट देना ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि अब गलत इस सूरत में हो सकती है कि इंटरनेशनल मीडिया या लोगों के सामने इतना आउट ऑफ द स्टेट या डिफेंस सिस्टम ज़बरदस्त रखने वाला जो मुल्क है, उसके लिए तो ये बहुत इंसल्ट की बात है ना कि इन सब के बावजूद वो ये जानी जो नुकसान है उनका हो जाए। तो हो सकता है वो इस आड़ में भी ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो कह सकते हैं कि जी हमारे तो किसी एक बंदे का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 200 से ज़्यादा मिसाइल हवा में हों, एकदम वो जाके गिरें और कोई जानी नुकसान ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है चीज़। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी तरफ से लोग परेशान भी हैं और ऑफ़ कोर्स इसकी वजह से हम सब परेशान हैं। हालाँकि हमारे यहाँ पे ऐसा खत्ते में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन दुनिया में क्योंकि ये हो गया है शुरू, आज से पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, तो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है मुल्कों के लिए और इंटरनेशनली जो एक ब्लॉग्स बनते जा रहे हैं उनके लिए, कि ये मामला कहीं से भी शुरू हो जाता है और कहीं पे भी ये जाके फिर ख़त्म हो सकता है। दूसरे मुल्क भी इसमें कूदते हैं और कोई किसी को डिफेंड कर रहा होता है, कोई किसी को अटैक कर रहा होता है। अब जो सबसे ज़्यादा इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमेशा की तरह अमेरिका की और इसराइल की स्टेटमेंट इस हमले के ऊपर सेम है और वो यही है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो ईरान ने इस दफ़ा ये जो गलती की है, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया और ये ईरान की सबसे बड़ी गलती होगी और इनको इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और हम ये वक्त लेके आएंगे कि इनको ये एहसास होगा कि काश उन्होंने ये हमला ना किया होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला था। और 200 से ज़्यादा मिसाइल दाग देना और बिना यानी अनप्लान्ड, और उनकी तरफ से तो प्लान हो रहा होगा, लेकिन जिस सरहद पे जाके गिरने होते हैं, जहाँ पे सब कुछ होना होता है, उनके लिए तो ये बात नॉर्मल नहीं होती ना। तो उनकी तरफ से ये बयान बाकायदा आ गया है कि अगर ये हमने इस हद तक इनको ना लेके गए और इसके बहुत भयानक कंसिक्वेंसेस होंगे, ये जो ईरान ने किया, और ये इनकी ऐसी गलती होने वाली है जो ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि इन्होंने ये वो मिसाइल या ये हमला क्यों किया था इसराइल के ऊपर। और कुछ खबरें ये भी तो आ रही हैं, बड़ा टेक्निकली ये सब कुछ करवाया गया है। अब वो डिटेल बहुत ज़्यादा है, उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान से ये हमला करवाया गया है, ईरान से हमला करवाया गया है ताकि वो जो सामने फ्रंट लाइन के ऊपर आके खेल सकें इसराइल, क्योंकि वो हमेशा वो इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर चल रहे हैं कि हम लोग मज़लूम हैं, हमारे ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो ये जो कुछ करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमने जवाबन किया, जो किया हमने जवाब दिया है, लेकिन हमने इनिशिएट नहीं किया था। तो हमेशा की तरह यही टैक्टिक और यही स्ट्रैटेजी जो है, ये वही चाल चलेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये करवाया गया है। अब आगे जाके क्या होता है कोई पता नहीं है, क्योंकि इसमें अब रूस जो है वो भी शामिल होता जा रहा है और उसकी तरफ से भी बयान आया पुतिन की तरफ से
व्लादिमीर पुतिन की तरफ से शायद ये बयान आया, उसने कहा है कि अगर हमारी सरजमीन के ऊपर या अमेरिका की तरफ से कुछ इनिशिएट किया जाता है तो हम वो बड़ा बड़ा सख्त बयान आया उसका, उनका भी। वो कहते हैं कि हम मतलब फिर ये नहीं देखूंगा मैं, वो कहता है कि कौन से मुल्क ने हमला किया, उसने कहा हमारे जितने दुश्मन मुल्क हैं मैं सबको तबाह कर दूंगा, और उसके बाद ये जंग रुकेगी नहीं। तो ये हमें इस स्टेज के ऊपर ना लेके आया जाए, दूसरों के खित्तों में इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंटरफेयर ना की जाए, जिन मुल्कों का आपस में दो मसला है उनको हल करने दिया जाए, और या उस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, या उसमें आप कोई किरदार अदा करें। तो ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, और क्योंकि आज से पहले इस तरह की स्टेटमेंट्स ना कभी हुई थी, आपने कभी इस तरह के मंजर नहीं देखे होंगे कि रातों रात यानी ऐसा हो जाता है कि मिसाइल जो है वो अगले किसी मुल्क के ऊपर गिरा दिए जाते हैं। और वो कितने, 1 2 4 या 50 60 मिसाइल की बात नहीं है, 200, मोर देन 200 मिसाइल्स जो कि लॉन्च किए गए, वो छोड़े गए एक मुल्क के ऊपर। और ये वो मुल्क है जो एक अरसे से नाइंसाफ़ियाँ और वो स्लॉटर करता आ रहा है, बच्चों के ऊपर जुल्म, औरतों के ऊपर जुल्म, फैमिलीज़ के ऊपर जुल्म, और पता नहीं कितनी ज़्यादा आज तक वो जानें ले चुका है। लेकिन वो ये बात कर रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है तो इसके कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन उसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो बिगाड़ और जो सारी उसने पहले किया चीज़ें, उसके फ़लस्तीन के ऊपर जो हुआ सारा कुछ, और ईरान के ऊपर जो कुछ हुआ, फिर अभी ये जो वो क्या कहते हैं, पेजर्स के थ्रू जो कुछ करवाया गया, तो ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है? दुआ तो यही है कि हमारे ख़ित्ते को, इस पाकिस्तान को, और इवन कोई भी जो मुल्क है, क्योंकि इंसानी जानें जो होती हैं वो एक इंसान की जान जो जाती है तो ये तो मुल्कों की आपस में लड़ाई है, लेकिन इसमें बहुत से कसूरवार जो है वो भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और वो इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कि कभी हमारे मुल्क के ऊपर ऐसी कोई आफ़त आए, अल्लाह ना करे कभी इस ख़ित्ते में इस तरह का कोई टेम्परेचर जो है वो बढ़े। तो दुआ करते रहना चाहिए अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, यानी जिनको पता ही नहीं है, रात को वो सोए हुए हैं और एकदम से धमाका होता है। क्या ऐसे बंदे की लाइफ़ है, ऐसी फैमिली की, ऐसे बच्चे की क्या ज़िंदगी है और क्या फ्यूचर है उनका? तो ये बहुत मुश्किल होता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारते हैं, शाम तक प्लान्स बनाते हैं हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे उनका नॉर्मल लाइफ़ जीना जो है वो एक ड्रीम बन चुका है कि हम एक एक थ्रेट के बगैर, एक टेरर के बगैर हम लोग ज़िंदगी गुज़ारें, और उनमें से उनके अपने बिछड़ चुके हैं उनसे, और अब उनको लगता है कि उनकी बारी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मतलब सब में इत्तेफ़ाक हो, और हम इस आज़माइश से निकलें, जिनके प्यारे जा चुके हैं उनको अल्लाह ताला सब्र दे, और आगे मज़ीद हालात जो हैं वो बिगड़ने की बजाय बेहतरी की तरफ जाएँ, और इसमें बाकी मुल्क भी पड़ें। क्योंकि ये जो जंग होती है ना, ये नस्लें तबाह कर देती है, और इसमें किसी भी नस्ल का जो है वो सर्वाइवल नहीं होता, और इसको आगे आने वाली जो नस्लें होती हैं वो भी भुगतती हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।